नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल यानी कि सूर्य के परिवार के बारे में, यानी पूरे सोलर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे कि दरअसल है क्या, कितने ग्रह हैं और उनमें ऊर्जा कहाँ से आती है, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है, इन सभी की बात हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप लोग इसको स्किप न करें, क्योंकि जितने भी सौर मंडल से अगर कोई प्रश्न बनता है तो यहाँ से अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज पूरा हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मित्रों, जो हमारा सौर परिवार है यानी सूर्य को केंद्र मानकर सौर परिवार को हम लोग पढ़ते हैं, उनके सदस्य कौन कौन से हैं तो इनको पहले से हम देख लेते हैं। कुछ सिद्धांत भी दिए गए थे जो ग्रहों संबंधित थे, सौरमंडल का सिद्धांत था, उन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों, जो सौर मंडल का सिद्धांत था यानी कि सौर मंडल किसने बताया पहले बार सौर मंडल है क्या, तो ये आपके दिए थे कापरनिकस। कापरनिकस ने सौर मंडल का सिद्धांत दिया। उसके बाद ग्रहों के गति संबंधी नियम की अगर बात करेंगे तो ग्रहों के गति संबंधी नियमों की बात करेंगे तो ये आपके दिए थे कैपलर। तो कैपलर महोदय ही दो प्रश्न पहले तो यही से पूछे जाते हैं और अक्सर गलती होता है। क्यों कि दोनों क से यानी कि अल्फाबेट के से प्रारंभ होते हैं और लगभग सिद्धांत भी लगभग सेम होता है, तो इस वजह से लोग गलती कर जाते हैं। जो सौरमंडल का सिद्धांत देते हैं उसको कापरनिकस मार देते हैं और जो कापरनिकस करते हैं वो उसको आपको कैपलर मार देते हैं। तो ये अक्सर गलतियां होती रहती है। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इनके परिवार के बारे में, कौन कौन से सदस्य हैं इसमें। तो मित्रों, जो सौर परिवार का कोई केंद्र अगर है तो आपका सूर्य है। सूर्य के आपके सदस्य हैं। सदस्य में कौन कौन से, तो आपके बुध हो गए, शुक्र हो गए, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मित्रों, एक यम था जिसको आप लोग प्लूटो के नाम से जानते हैं, उसको निकाल दिया गया है। तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा क्यों निकाल दिया गया। ठीक है, तो देखिए, एक तो आपको इसको अंग्रेजी में नाम भी याद रखना होगा। जैसे बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहा जाता है, उसका बृहस्पति को जुपिटर के नाम से जाना जाता है, शनि को सैटर्न के नाम से जाना जाता है, अरुण को यूरेनस और वरुण को नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। इन सौर मंडलों में अगर देखा जाए तो आपके 4 ग्रह जो होते हैं यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रहों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इधर जो 4 ग्रह आपको मिलते हैं उसको यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को वायु ग्रह या गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर करके, और ऑप्शन आपको या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में रख देते हैं। तो आपको इंग्लिश का नाम भी जानना बहुत जरूरी है। आइए आगे चलते हैं। तो पहले हम सूर्य से शुरू कर लेते हैं, बारी बारी सभी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम सूर्य की बात करेंगे मित्रों, तो सूर्य में ऊर्जा का रिसोर्स है। ऊर्जा का रिसोर्स की अगर बात करेंगे तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि सदियों तक चलती आ रही है। तो एक संलयन होता है, एक विखंडन होता है। तो संलयन में जो क्या होता है कि परमाणु जुड़ते हैं और विखंडन में परमाणु टूटकर अलग हो जाते हैं। तो आपका सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे मित्रों। तो जो बुध होता है, ये बुध क्या कर लेता है कि ये सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक कोई ग्रह है तो आपका बुध है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है और ये आकार की दृष्टि से 8वें नंबर का ग्रह है और सूर्य का ये 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है और इस पे सर्वाधिक तापांतर भी पाए जाते हैं। तो 4 से 5 पॉइंट यहीं से आपको मिल गए। बुध से क्या क्या मिल गए, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बुध है सूर्य के। उसके बाद सर्वाधिक तापांतर पाए जाते हैं इस पे और 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपका मिलता है शुक्र। शुक्र ग्रह क्या कर लेता है मित्रों, ये सबसे चमकीला तारा है पृथ्वी के नजदीक और व्यास के आधार पर और आकार के आधार पर और घनत्व के आधार पर यह पृथ्वी के लगभग समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। भोर और सांझ के तारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ है, देखिए सॉरी एक और है इसमें आपको पॉइंट जोड़ना पड़ेगा कि शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है।
दो ऐसे आपको ग्रह मिलेंगे जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, और शुक्र जो होता है आपका पूरब से पश्चिम की साइड घूमता है, अन्य जितने भी ग्रह हैं उनके विपरीत। उसके बाद पृथ्वी की बात करेंगे तो जो आपका अर्थ है इसका एक उपग्रह है मात्र, जिसका नाम होता है चंद्रमा। और बाकी हम डिटेल्स में पृथ्वी को पढ़ेंगे, तो पृथ्वी को यहाँ पर स्किप करते हैं और आगे चलते हैं मंगल की तरफ। मंगल को मित्रों लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, और इसके दो उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा वाला कोई उपग्रह है तो फोबोस। ये नाम याद रखिएगा, इसके दो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, जिसमें सबसे बड़ा वाला कोई है तो फोबोस है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्षुद्र ग्रहों की बात कर लेता है। तो क्षुद्र ग्रहों की पेटियां अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्षुद्र ग्रह की पेटियां किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो कौन कौन से ग्रह हैं आपके, बृहस्पति और मंगल। इन दो ग्रहों के बीच में जो है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आगे चल लेते हैं मित्रों, तो आपका बृहस्पति होता है। थोड़ा सा इसमें एक रन और जोड़ेंगे तो मित्रों ये पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा कोई पर्वत है तो निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह पर पाया जाता है। आपका लगभग माउंट एवरेस्ट से 4 गुना बड़ा है, तो लगभग सबसे बड़ा है सौर मंडल का निक्स ओलंपिया आपका पर्वत। उसके बाद थोड़ा चलेंगे हम बृहस्पति की तरफ। बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। इसका सबसे कोई बड़ा उपग्रह है तो कौन सा है, गैनीमेड। और गैनीमेड जो है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसकी खोज मित्रों गैलीलियो ने किया था, इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। और बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने किया था। तो कौन कौन से, एक तो आपका गैनीमेड हो गया, एक का नाम हो गया आयो, यूरोपा, कैलिस्ट्रो, उसके बाद एक आपका गैनीमेड हो गया। तो इन चारों ग्रहों को गैलीलियो प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात की है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी उपग्रह है आपके। आगे चलते हैं, और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। आगे चलेंगे तो मित्रों यहाँ से आपका अब आता है शनि यानी कि सैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सैटर्न में मित्रों इसका सबसे बड़ा कोई उपग्रह है तो उसका नाम है टाइटन, और शनि पे रिंग पाया जाता है, और यह गैसों का बना हुआ है। और इन सभी ग्रहों के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे कम घनत्व किसी के पास है तो आपके पृथ्वी शनि के पास है, और ये पानी पर तैरता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कोई है तो टाइटन है। और ये जो मित्रों जो लिखा गया है कि आप देखेंगे तो 79 और 82 करके, तो ये अलग अलग साइडों पे आपको अलग अलग आपको संख्याएं मिलती रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा इस पर जो है कि डिस्कस नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, इन वलयों की संख्या पूछता है कि जो शनि पे रिंग हैं वो कितने हैं। तो शनि पर रिंगों की संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 इस पर रिंग पाए जाते हैं। अब ये 7 रिंग बढ़कर 10 रिंग हो गए हैं। तो अभी तक जो 10 रिंग को जो है कि मान्यता नहीं मिली है, अभी तक लोग जो जितने भी आपको खगोल देखता है वो 7 ही रिंग मानते हैं, इसलिए हम 7 रिंग ही आपको बताएंगे। आगे चलते हैं तो आपको अगला जो ग्रह आता है उसका नाम होता है अरुण। अरुण का सबसे बड़ा कोई उपग्रह है तो आपका टाइटेनिया। नाम मित्रों थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि सबका नाम ट से है, तो उसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो जो आपका शनि का है उसका नाम टाइटन है, अरुण का नाम टाइटेनिया, और आपका वरुण का ट्रिटान करके है। और इसमें मित्रों रिंग पाए जाते हैं, तो इसमें रिंगों की संख्या 5 है। ये आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, प्रश्न बस शनि से पूछे जाते हैं कि शनि पे रिंगों की संख्या कितनी है। और ये इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री क्या है झुका हुआ है, और ये भी क्या करता है पूरब से पश्चिम की साइड मूव कर लेता है। तो 2 ग्रह ऐसे हो गए जो कि उल्टी साइड में गति कर लेते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। कौन कौन से, शुक्र और अरुण। ये बात आपको थोड़ा सा याद करना होगा। इसके उपग्रहों की संख्या बात करेंगे तो आपका 27 है, 27 अभी तक खोजी जा चुकी है। सॉरी,
आगे चलेंगे मित्रों, तो आगे जो आपका लास्ट यानी 8वें नंबर का जो आपका ग्रह होगा उसका नाम होता है अरुण, जो कि नेपच्यून के नाम से जो कि जाना जाता है, और इसका उपग्रह है उसका नाम ट्राइटन है। तो ये मित्रों जो था आपका, जो कि अभी तक प्रश्न पूछे जाते हैं मोटे मोटे तौर पर। बाकी हम हर एक वीडियो में यानी कि लगभग 8 से 9 वीडियो आपको अपलोड कराए जाएंगे, जिसमें एक एक ग्रहों के बारे में विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। ये एक आपका सम्मिलित रूप से बताया गया था कि दरअसल इसका अरेंजमेंट कैसे है ग्रहों का, इस हिसाब से थोड़ा सा आपको जानकारी भी रखना जरूरी होता है। एक बात मित्रों थी कि इसके पहले 9 ग्रह थे, यानी कब 2006 से पहले हम लोग 9 ग्रहों के बारे में जानते थे। तो दरअसल हुआ क्या उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग 1 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। ग्रह होने के लिए मित्रों क्या क्या जरूरी होना चाहिए, तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, उसका एक गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, और एक बिंदु परिपथ को उसको घूमना यानी कि गति करना आवश्यक होना चाहिए। तो ये 2 जो चीजें थी ये फिट बैठती थी अरुण के मामले में। लेकिन जो तीसरी जो आपका नियम था ग्रह होने के लिए, जो मापदंड रखे गए थे कि एक बिंदु परिपथ होना चाहिए, इसी का वो उल्लंघन करता था। क्या मतलब कि यह बात कि जो अरुण था अपने में चक्कर तो लगा, सॉरी जो आपका यम था प्लूटो, वो अपने में तो चक्कर लगाता ही था, कभी कभी अपना परिपथ को छोड़कर इसको भी डिस्टर्ब कर देता था, जिसकी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, उसको डाल दिया गया बौने ग्रह की श्रेणी में। कब? 2006 में। तो एक ऐसा नहीं कि इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है, इसका मतलब यह है कि अब वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आएगा, एक बदतमीज ग्रह कह सकते हैं आप। और इसमें एकमात्र यही नहीं है, उसके बाद आपका साइरस है, आपका चेनान है, प्लूटो है, जो कि बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे आपको कि सूर्य के बारे में स्पेशल आपको जाने की जानकारी दी जाएगी। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।